चेतावनी पहले ही दी थी। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। अब एक्शन की बारी। आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। माफिया पर बुलडोजर भारी। आगे भी जारी रहेगा एक्शन। इसकी लिस्टिंग हमने करके एक रोस्टर बनाया हुआ है कि अगले 3 से 6 महीने में जितने ऐसे पुराने डिमोलिशन ऑर्डर हैं उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। बाबा बुलडोजर की गर्जना। उत्तराखंड में भी बुलडोजर की दस्तक। अवैध कब्जा करने वालों की शामत। बुलडोजर है, झुकेगा नहीं। तो ठीक सुन रहे हैं आप, बुलडोजर गरज भी रहा है और बोल भी रहा है। यूपी के हर शहर में बुलडोजर की गर्जना से अपराधी सहमे हुए हैं। अवैध तरीके से बनाया गया काला साम्राज्य पल भर में बुलडोजर की चपेट में आके धराशायी हो रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, 5 तस्वीरें बाबा के डर की तस्वीरें देखिए आप। अपराधी में किस तरह से डर है, माफिया कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन सबसे सटीक और दमदार साबित हो रहा है। राजधानी लखनऊ हो या बुंदेलखंड हो या फिर कोई और जिला हो, हर जगह बुलडोजर की दस्तक से ही अवैध संपत्ति जुटाने वाले दहशत में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाबा बुलडोजर अपनी धमक दिखा रहा है। माफिया राज के खात्मे के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने का संकल्प जो लिया, जिसे साकार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एक ही दिन में राज्य के कई शहरों में बुलडोजर चला और करोड़ों की संपत्ति से कब्जा हटाने में कामयाबी हासिल की। नोएडा, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है। तो 5 तस्वीरें आप देख रहे थे। अब आपको बताते हैं, मथुरा में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला। गोवर्धन कस्बे के पास बनी हुई 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उनको ध्वस्त किया गया। अब इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप है। दरअसल बरसाना रोड पर अवैध रूप से जमीनों का बंटवारा कर कॉलोनियां बनाई जा रही थी। अथॉरिटी से उन्हें बार बार नोटिस भी मिल रहा था, बिना नक्शा पास कराए यहां प्लॉट ना काटे जाएं, लेकिन भूमाफिया लगातार निर्माण कर प्लॉटिंग कर रहे थे। अब इसके बाद जो कार्रवाई की गई है वो आप देख रहे हैं। राधा कृष्ण धाम के नाम से ये 450 बीघा जमीन पे सब डिवीजन करके एक अवैध कॉलोनी काट रहे हैं। इनको जो है नोटिस दिए गए थे कि आप जो है कॉलोनी का जो है पहले नक्शा पास कराएं नियमानुसार, मानकों के अनुसार, तत्पश्चात जो है कॉलोनी का को बनाएं। लेकिन इनके द्वारा कोई इस पे जो है ना तो प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के लिए पैरवी की गई, तो जो है ये सचिव महोदय के जो है आदेश के क्रम में ये जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। वहीं आपको बताते हैं, ग्रेटर नोएडा में भी अतिक्रमण के खिलाफ अथॉरिटी ने कार्रवाई की, लेकिन इस दौरान उस वक्त अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए जब ठेला दुकानदार ने इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू किया। बताया जा रहा है कि ठेले पर सामान बेचकर वो गुजारा करता था। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें आपके सामने, बुलडोजर की जो आप कार्रवाई देख रहे हैं हर जगह पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा के बाद ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं। अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर अथॉरिटी ने कार्रवाई की है, लेकिन जब कुछ माहौल अलग हुआ वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालात कुछ अलग से हो गए जब ये पता चला कि ठेला दुकानदार ने इस कार्रवाई का विरोध इसलिए किया है क्योंकि इस ठेले पर सामान बेचकर
वो गुजारा किया करता था। तो बुलडोजर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान भी इसका जिक्र किया और शपथ से पहले भी साफ संदेश दिया कि बुलडोजर आगे भी ऐसे ही गरजता रहेगा। योगी की मुहिम का भी असर है कि बुलडोजर ना सिर्फ यूपी का ब्रांड बन गया, बल्कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला एक्शन दूसरे राज्यों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। बाबा बुलडोजर उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक ब्रांड बन गया है। जहां जहां माफिया ने अवैध तरीके से अपना काला साम्राज्य खड़ा किया, वहां वहां बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। राजधानी लखनऊ हो या राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा, जगह जगह पर बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है। बुलडोजर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। चुनाव के दौरान भी बुलडोजर पर खूब चर्चा हुई थी और योगी सरकार की शपथ के बाद तो बुलडोजर हर शहर में अपनी छाप छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने चुनाव के नतीजों से पहले ही साफ कर दिया था कि अवैध काम पर बुलडोजर किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। एक कैंपेन के अंदर मैंने इसको नोट किया, बाकी लोगों ने भी इसको नोट किया होगा। कैंपेन से पहले तो जब कैंपेन चल रहा था शुरुआती के 2-3 दौर में तो 80-20 हो रहा था, और उसके बाद हमने देखा कि आपकी सभाओं में बुलडोजर भी आने लग गए। और आपने एक सभा करने जा रहे थे, आपने हेलीकॉप्टर में थे या किसी फ्लाइट में थे, तो आपने जिक्र किया, बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। आपने बोला देखो मेरी सभा में मुस्कुराते हुए बुलडोजर भी है। देखिए, चुनाव आज भी 80-20 का है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी जी, 20% में बंटवारा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब याद करिए 2017 में बीजेपी कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। 2019 में कितनी सीटें पाई थी? 80% सीटें। तो ये ट्रेंड बना हुआ है और यही ट्रेंड आगे भी चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद, जातिवाद, माफियावाद की राजनीति को भुक्तभोगी है, उसको तिलांजलि दे चुकी है। एक तो ये, दूसरा बुलडोजर उत्तर प्रदेश के विकास का प्रतीक भी है। एक्सप्रेस हाईवे, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, ये सब उसके माध्यम से बनती हैं, लेकिन माफिया के लिए खौफ का प्रतीक भी है। लेकिन आपका नाम दे दिया गया इस चुनाव के अंदर, आपको बुलडोजर बाबा कहने लगे। ये पब्लिक का प्यार है, जनता जनार्दन का स्नेह है, और वह इस रूप में अगर जानना चाहती है तो हमने भी इसको उसी रूप में अप्रिशिएट किया है। योगी आदित्यनाथ ने माफिया के खिलाफ जिस तरह 2017 के बाद अभियान चलाया, उसका सकारात्मक संदेश जनता के बीच गया और उसी संदेश का फायदा बीजेपी को चुनाव में भी मिला। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान भी बार बार अपराध और अपराधियों के खात्मे के लिए अपना विजन बताया। भाइयों बहनों, जीरो टॉलरेंस का मतलब यही था कि अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया है, गरीबों की संपत्ति को जबरन कब्जा किया है, और अगर किसी ने प्रदेश के अंदर व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो संपत्ति को वापस उस गरीब को या तो सरकार देगी, और अगर सरकारी संपत्ति है तो वह संपत्ति वापस सरकार लेगी। और इसके लिए सरकार ने आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं बरती, कोई उसमें हम लगातार कार्य करते रहे। दूसरी बार यूपी की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपना संकल्प दोहराया और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। जैसे जैसे अवैध संपत्ति पर बुलडोजर गरज रहा है, वैसे वैसे अपराधियों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। बाबा बुलडोजर की धमक ऐसी है कि अब उत्तराखंड में भी इसका असर दिखने लगा है। जैसे योगी जी बुलडोजर चला के अतिक्रमण हटा रहे थे, अब उत्तराखंड में भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, कहीं पर भी जो भी अवैध इस प्रकार की चीजें होंगी, वहाँ पर सरकार तुष्टीकरण के आधार पर कहीं काम नहीं करेगी। जहाँ भी काम करेगी राज्य के हित में और न्याय के अनुरूप करेगी।
मैदान से लेकर पहाड़ तक बुलडोजर लगातार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मकसद यूपी में माफिया राज को खत्म करना और आम लोगों को उनका हक दिलाना है। इसके लिए बुलडोजर का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी का विजन धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक अमला भी लगातार कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि सभी जगह पर बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है और माफिया खौफ के साए में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आई ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाला एक्शन जो है अब वो दूसरे राज्यों को भी बहुत पसंद आने लगा है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के कई शहरों में बुलडोजर चल रहा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी योगी की तर्ज पर अपने राज्य में माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अब अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान का आगाज कर दिया है। यूपी में योगी के बुलडोजर की धूम है तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में जोगी यानी कि मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला के जोगी का बुलडोजर इन दिनों हल्द्वानी शहर में खूब गूंज रहा है और इस बुलडोजर के निशाने पर हैं वो अतिक्रमणकारी जो सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। लेकिन बीजेपी के मेयर का ये बुलडोजर कांग्रेस को रास नहीं आ रहा, इसीलिए हल्द्वानी शहर से विधायक सुमित हृदेश बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि प्रशासन कांग्रेस विधायक को राजनीति का कोई मौका नहीं दे रहा, क्योंकि विधायक जी को अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई के दौरान सख्त पुलिस पहरे में रखा जा रहा है। मुझे इसलिए नजरबंद करा क्योंकि मैं वहां जाता तो वहां पे 1000-2000 लोग आराम से हम लोग बैठते सड़क पे। मैंने तो सब लोगों से कह रखा था गांधीवादी तरीके से विरोध करना, नहीं टूटने देते हम, लेकिन इन्होंने तो तोड़ने फोड़ने का खेल खेलना है। आज इन्होंने गरीबों का तोड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, अब गरीबों के लिए हम लोग पैरवी करके इनका कुछ तोड़वाएंगे तब इनकी समझ में आएगा। हालांकि विधायक के नजरबंद करने के दावों के बीच प्रशासन साफ कह रहा है कि वो शहर की सफाई कर रहा है, जिसके लिए विधायक जी का सहयोग मांगा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नजरबंद जैसी कोई कार्रवाई नहीं है। ये आग्रह करने आए थे और अच्छा जैसा आप लोग देख भी रहे हैं, हमने आग्रह किया है उनसे कि वहाँ पर न जाएं जिससे माहौल न खराब हो और जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो वो शांतिपूर्वक चल सके। दरअसल कांग्रेस अतिक्रमण हटाने के समय पर सवाल उठा रही है, क्योंकि उसकी नजर में ये मेयर द्वारा बदले की कार्रवाई है, क्योंकि मेयर ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विधायक प्रत्याशी थे। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि मेयर वोट न देने वालों पर बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन आम लोग इससे खासे खुश हैं, क्योंकि वो बेहतर शहर का सपना देखने लगे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।